नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनिद्रा और कमजोरी को दूर करने वाली, शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति मुद्रा के बारे में। जानेंगे शक्ति मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति मुद्रा, जैसे कि इसके नाम में ही है शक्ति मुद्रा, यानी कि ये शरीर की और मन की शक्ति में वृद्धि करने वाली मुद्रा, यानी कि शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति बढ़ाने वाली ये मुद्रा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है अनिद्रा की समस्या में। जिनको भी गहरी गाढ़ी अच्छी नींद नहीं आती, स्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं, रात में बीच में नींद टूट जाती है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, मन में विचार बहुत ज़्यादा चलते, कई बार तो क्या होता है सोने के लिए जाते और कुछ सोचने लगते, पता ही नहीं चलता कितने घंटे बीत गए, सोचते रहते और नींद ही नहीं आती, और फिर देखते कि अरे टाइम तो बहुत ज़्यादा निकल गया, नींद ही नहीं है। उसके बाद क्या करते, नींद नहीं आई इसका टेंशन लेते और फिर और नींद नहीं आती। तो जिनको भी अच्छी नींद नहीं आती, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, ये मन के विचारों को दूर करने वाली मुद्रा है। यह क्रोध को दूर करने वाली मुद्रा है। तो क्रोध और मन के विचार जब दूर हो जाएंगे तो आप मेंटली शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे और आपको अच्छी गहरी गाढ़ी नींद आ जाएगी। इसके अलावा ये जो मुद्रा है शरीर में ऊर्जा निर्माण, तुरंत ऊर्जा निर्माण करने वाली मुद्रा है, यानी कि एनर्जी देने वाली मुद्रा है, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाली मुद्रा है। तो शारीरिक कमजोरी में यह मुद्रा बहुत उपयोगी होती है, और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक कमजोरी में भी ये मुद्रा बहुत काम करती। कई बार क्या होता है कि हम शारीरिक तो ठीक रहते हैं लेकिन मन से हार जाते हैं और कोई भी काम अच्छे से हो नहीं पाता। कोई भी कार्य पकड़ा है, मानसिक हार की वजह से, मन में आए हुए डर की वजह से वह कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो शरीर की और मन की दोनों की शक्ति बढ़ाने में यह मुद्रा उपयोगी होती है। यह मुद्रा हमारे पेट से संबंधित समस्या में भी लाभ करती है। यह मुद्रा विशेष करके महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्या में बहुत उपयोगी है। सफेद पानी जाता हो, मासिक धर्म अनियमित हो, दर्द के साथ आता हो, बहुत लंबा चलता हो, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, इन प्रकार की जो समस्या है, यूट्रस से संबंधित समस्या है, इस प्रकार की समस्या में महिलाओं में यह शक्ति मुद्रा विशेष लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा महिलाओं में काम शक्ति को भी बढ़ाने के लिए यह मुद्रा उपयोगी मानी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो कंपन होता है, ऐसे हाथ कांपते हैं, आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं कम एज वाले भी ऐसे हाथ कांपते, अगर चाय का कप भी हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसे 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 हिल जाता है, ग्लास पकड़ के पानी ऐसे पी नहीं पाते, खाना खाते हो हाथ, हर चीज में कुछ भी कर रहे हो तो हाथ ऐसे कांपते। जो एक कंपन की जो समस्या है उसमें शक्ति मुद्रा बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगर शक्ति मुद्रा का अभ्यास करते तो कंपन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, और शरीर का ही कंपन नहीं, मन का भी कंपन। कभी कभार किसी भी चीज की वजह से एकदम से डर जाते हैं, मानसिक रूप से एकदम से सिकुड़ जाते हैं मेंटली, उनके लिए भी शक्ति मुद्रा बहुत उपयोगी मुद्रा है। इसके अलावा जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स किसी भी प्रकार का खेलते, उनको अपने शरीर का और मन का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ भी एक्शन हो उसका रिएक्शन तुरंत होना अत्यंत आवश्यक होता है, और इसलिए एक्शन का रिएक्शन और माइंड का शरीर के साथ अच्छे से कनेक्शन हो, इसलिए शक्ति मुद्रा बहुत उपयोगी मानी जाती है। शक्ति मुद्रा ऊर्जा को तो बढ़ाती है, हमारे शरीर के रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी मुद्रा है। तो ऐसी अद्भुत मुद्रा कब करनी चाहिए? इस मुद्रा को आप सुबह कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। खाली पेट सुबह करेंगे तो सबसे बेस्ट लाभ मिलते हैं। कितनी देर के लिए करना है? कम से कम 5 मिनट, वैसे 10-15 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। 15-15 मिनट दिन में 2 बार या 3 बार भी कर सकते हैं, या एक साथ ही आप चाहे तो 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। जो भक्ति मार्ग पे है, देवी के उपासक है, वो
किसी मंत्र के साथ भी इस मुद्रा को कर सकते, या जो सिर्फ लाभ, शारीरिक लाभ पाना चाहते वो डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसों के साथ, प्राणायाम के साथ इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए दरी, कंबल या योगा मैट जमीन के ऊपर बिछा दीजिए। समतल जगह पर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी होना अनिवार्य है, गर्दन सीधी रहेगी। जो नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। करना किस प्रकार से, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपका जो अंगूठा है दोनों हाथों का, इनको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, इस प्रकार से अंदर की तरफ मोड़ दीजिए। इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है इसको इसके ऊपर दबा देना है, इस प्रकार से लपेट देना है। बचेगी आपकी ये 2 उंगलियां, इनकी टिप को आपस में ऐसे जोड़ देना है। इस प्रकार से जुड़ने के बाद ये मुद्रा आपकी इस प्रकार से दिख जाएगी। और इस मुद्रा को ऐसे अपने अनाहत चक्र के सामने रखना है, आंखें बंद करनी है। पूरक, कुंभक और रेचक, यानी कि पूरक यानी सांस को अंदर भरना, कुंभक यानी कि यथाशक्ति सांस को रोकना, दीर्घ रेचक यानी कि धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है, इंडेक्स और मिडल जो है वायु तत्व और आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इसमें होता क्या है कि अग्नि, यहाँ पर जब हमने अंगूठे को मोड़ दिया तो अग्नि का क्षमन कर दिया, अग्नि तत्व को कम कर दिया। और ये वायु यानी कि चंचलता और ये आकाश, इनका भी क्षमन कर दिया। जब वायु और आकाश का हमने क्षमन कर दिया तो आप मेंटली स्टेबल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और फिर हमने बढ़ाया क्या, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। पृथ्वी यानी कि ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी, और जल तत्व यानी कि शीतलता। तो ऊर्जा को बढ़ाया, शीतलता को बढ़ाया और चंचलता को हमने कम कर दिया, यानी कि मेंटली हम शांत हो गए, काम हो गए, और शरीर की ऊर्जा को हमने बढ़ा दिया तो हम किसी भी कार्य पे अच्छे से फोकस भी कर पाते हैं। तो फिर से देखिए इस मुद्रा को लगाना किस प्रकार से। कोई सोचता है इसको यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए या कैसे रखिए। सिंपल आप इसको मोड़ दीजिए, आपका अंगूठा यहाँ से जब आप फोल्ड होगा तो यहाँ तक आ जाएगा, लगभग आपकी छोटी उंगली के पास में। और उसके बाद इसको लपेट दीजिए ये दोनों उंगलियों से, और फिर इसको जोड़ने के बाद ये जो है यहाँ पर भी, ये जब आपने टिप जोड़ दी तो ये दोनों उंगलियां भी ऐसे जुड़ेगी आपस में, यहाँ पर भी ये उंगलियां भी ऐसे जुड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर भी रख दिया तब भी बहुत ज़्यादा गलती हो गई ऐसा नहीं है, लाभ मिलेंगे। थोड़ी सी लगाने में असहज महसूस होती है क्योंकि यहाँ मोड़ने के लिए अब किसी किसी का अंगूठा छोटा होता है, वो इस तरफ पहुँचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर भी लगाएगा तभी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके अंगूठे उंगलियाँ ठीक ठाक है तो यहाँ थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएगी, यहाँ अच्छे से हो जाती है और लाभ भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसको लगाने से। अब इसमें एक चीज़ और है, आप इस मुद्रा को ऐसे लगाने के बाद नॉर्मली तो आपको यहाँ पर अनाहत चक्र के सामने रख के डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, तो ये काफ़ी लाभदायक होती है, आपके चेस्ट से संबंधित समस्या में भी लाभ पहुँचाती। जिनको नींद की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, इस मुद्रा को करने के बाद भी नींद नहीं आ रही, तो वो चाहे तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर रखने से भी उनके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, मानसिक तनाव के लिए बहुत लाभ पहुँचाती है। यहाँ पर भी चाहे तो आज्ञा चक्र के सामने रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तब भी ये काफ़ी लाभ पहुँचाती है। यहाँ पर वैसे कॉमन, यहाँ पर बेस्ट रहता है अनाहत चक्र के सामने लगाना, या फिर आप मणिपुर चक्र के सामने लगाइए तो उधर रोगों में लाभदायक होती है। जब मणिपुर चक्र के सामने लगाएंगे तो ये उंगलियां ऐसे ऊपर की तरफ ना होके ये इस प्रकार से लगेगी। और महिलाओं के लिए खास करके मासिक धर्म से संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो यहां पर लगाए स्वादिष्टान चक्र के सामने। तो यहां पर लगाएंगे तो उनको विशेष लाभ होगा। आप कोशिश कीजिए ज़्यादातर अनाहत चक्र के सामने रखिए, आप चाहे तो यहाँ मणिपुर चक्र के सामने भी रख सकते हैं। और ख़ास करके महिलाओं के लिए मैंने बोला है, जिनको समस्या है वो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी शक्ति मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।